यस सर, रिकॉर्डिंग होने लगा। हो रहा? यस सर। अच्छा ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो तुम लोग हमको भेज देगा कि मेरा में भी हो जाएगा? जैसे मेरे में भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा कि तुम लोग भेजेगा? आप ही में होगा सिर्फ सर, खाली रिकॉर्डिंग में नहीं होगा। वो मैंने मेरे वाला इस डिवाइस में होगा खाली? यस सर। अच्छा ठीक है, तो रिकॉर्डिंग होगा ना तो देखते हैं, शुरू करते हैं। टेलीग्राम पे सर डाल दीजिएगा। अच्छा हाँ, हाँ इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ठीक है, तो जैसे देखो, अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर ए है, ये है, अब भी बॉन्डेड एटम है, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी जो है ज्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए से, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ देखो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अभी बताए थे here electronegativity of B greater than electronegativity of A। अब इस बात समझ में आ गया था, अभी समझाए थे। अगर तुमसे अब कोई पूछ दे कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन, एगो हम लोग इसके पहले पढ़े थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये है एगो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ठीक है, इसमें अंतर क्या है? तो ई जो है बाबू आइसोलेटेड एटम था, कार्टेन प्रॉपर्टी था, आइसोलेटेड एटम का प्रॉपर्टी होता है। ये जो है यहाँ देखो बॉन्डेड एटम का प्रॉपर्टी होता है, बॉन्डेड एटम का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, दूसरा ई जो है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी होता है। दूसरा, तीसरा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो, हाँ, तो यही तीन को पेज अंतर हुआ। तो अब ये बड़ा सवाल उठता है कि देखो फ्लोरीन जो है क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यही ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो खींचेगा ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा खींचेगा, लेकिन ये एक्सेप्ट कम करेगा, ये एक्सेप्ट ज्यादा करेगा। इसको खींचने का टेंडेंसी है, इसको एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है, ऐसा का है? तो फ्लोरीन, फ्लोरीन का देखो 9 होता है, तो 2 7 के गो 2 को सेल है। क्लोरीन का देखो 17 होता है। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा है ये, मैंने, हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी। खींचना एक्सेप्ट करने में बहुत अंतर है। एक्सेप्ट करना है ना, तो हम तुमको देखो ना, हम बताते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो वो 2 8 7, देखो बाप रे बाप, एक सेल बढ़ गया, 2 3, हाँ। तो अब देखो इसके पास 2 सेल है, यहाँ 3 सेल है, इसका साइज बड़ा है, अब इसका साइज छोटा है। अब तो ही सोचो कैसे इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं जो। ठीक है, जैसे 2 गो लड़का है, ठीक है, मोहन, एक सोहन। इसको इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन रखने का टेंडेंसी ज्यादा है। देखो अभी बताए थे, अब बताओ, जैसे अब मोहन है, मोहन का घर छोटा है,
एक के रूम है, उसमें बाबू 7 9 आदमी रहता है। ठीक है, कहने का मतलब है, पूरा परिवार इसी में रहता है। छोटा रूम है, एक छोटा रूम है, मोहन के पास बड़ा रूम है, इसके पास बाबू 4 5 गो रूम है अलग अलग। बड़ा मकान कौन है, इसके पास छोटा मकान है, इसमें एक एक रूम है, इसमें 4 5 रूम है। ठीक है, इसे समझो। अब कोई गेस्ट आएगा तो ये देखो, इसे इसको लगाव बहुत ज्यादा है, इसको बहुत ज्यादा दोस्ती है, लेकिन इसको कम दोस्ती है, कम दोस्ती है, इससे लगाव कम है। है लगाव लेकिन कम है इसके कंपेरेटिवली। आप बताओ, ये मोहन है, इसको रखना चाहेगा, रात में रखने में ज्यादा खुशी अनुभव करेगा कि मोहन? बताओ, मोहन एक के रूम में सब परिवार आता था, ये जाएगा, क्या होगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा? इसको तो 2 3 गो रूम खाली है। तो बताओ, गेस्ट को रखने का टेंडेंसी ज्यादा किसके पास है, मोहन के पास कि सुहान के पास? तो सुहान के पास। लेकिन ज्यादा दोस्ती किससे था, मोहन से। लेकिन जैसे मान लीजिए तुम मुंबई में रहता है, एक रूम है, तुम अपना हस्बैंड वाइफ रहता है, कोई अतिथि आया तो तुम अपना, तुम्हारे बगल में जो दोस्त है उसका बड़ा रूम है, बड़ा बड़ा मकान है। ठीक है, माने पूरा एगो फ्लैटे लिए हुए है, ये अकेले रहता है, ये भी हस्बैंड वाइफ रहता है, चाहे अकेले रहता है, जो भी हस्बैंड वाइफ रहता है। अब बताओ, इसका रूम तो एगो ऐसे ही खाली है, तो अब बताओ, इससे इसको कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी अब तुम क्या चाहेगा कि मैंने हम यहाँ रहने, इसके यहाँ रख देगा कि नहीं रख देगा, कि चलिए ना वो जगह है वहां रुकने का अच्छा व्यवस्था है, यहाँ रुकना, उसको इस घर में रोकना चाहेगा कि इस घर में रोकना चाहेगा? बताओ, इस घर में रात में रुकेगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो अकेले ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहाँ है। फ्लोरीन का घर छोटा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी ज्यादा है, प्यार ज्यादा है, ज्यादा खींच लाता है इसको। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन से इसके तुलना में एफिनिटी है, लेकिन इससे तुलना में कम है, लेकिन इसका घर बड़ा है। अब बताओ, ये जो गेस्ट है यहाँ पर आएगा तभी ज्यादा खुश होगा कि यहाँ आएगा तब? किसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसका ज्यादा हुआ? फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी किसका ज्यादा हुआ? फ्लोरीन का। एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसका हुआ? क्लोरीन का। ठीक है, समझ में आया बाबू? यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा किसका है? क्लोरीन का। फ्लोरीन का, एफ का। यस सर। खींचने का, इससे प्यार है, तो लव है, खींचने का, यस सर। हाँ, खींचेगा ज्यादा, लेकिन इसको रखने का औकात कम है। हाँ यस का है, छोटा घर है ना। जी यस सर। इसको बताओ, इससे है लगाव, लेकिन फ्लोरीन की तुलना में कम है, लेकिन इसके पास बड़ा ज्यादा घर है है। और बड़ा साइज है इसका है। तो बताओ, अतिथि किसके यहाँ आएगा तो ज्यादा खुश होगा? ये क्लोरीन। क्लोरीन के पास। ठीक, समझ में आ गया। वही चीज यहाँ बताए। बताओ अब अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका प्रॉपर्टी है? अकेला आइटम का। हाँ, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसका है? बॉन्डेड आइटम का। बॉन्डेड आइटम का। ठीक, अच्छा, ये क्या था? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता है। यस सर। एक्सेप्ट करेगा ना। यस सर। ये अट्रैक्ट करेगा, खींचने का टेंडेंसी। हाँ, इसे दोस्ती है, लेकिन रखने का औकात नहीं है। नहीं। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? क्लोरीन का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा है दुनिया में? क्लोरीन। क्लोरीन का। तो हमको लगता है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा बाबू। यस यस सर। ठीक है, जहानाबाद वाला आना है, जहानाबाद। क्लास कब खुलेगा सर ऑफलाइन? क्लास आओ ना, कहिए से खुलेला, आज तो सरस्वती है। तो कल ना तुम ट्यूसडे से सर। ट्यूसडे से। हाँ, पटना आ गया। यस सर, हम तो पटने में। पटने में है।
हालांकि जानता है, हेलो, जी यस सर। सर। इसे अति ऑनलाइन में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है ना, कि होता है? नहीं होता है सर। हाँ? याद नहीं रहता सर ज्यादा दिन। उतारता नहीं है इसका मतलब। उतारते हैं सर। उतारते रहते हैं, साथ में उतार लेते हैं। हाँ, तो साथे उतार लेता है, यस वही सर। यही दिक्कत करता है। तो इसलिए देखिए, स्क्रीन शॉट लेके आप फिर से उतारो, समझा? ठीक है, यस सर। तो उससे क्या होगा ना कि जो चीज भुला जाएगा है, तो फिर याद यस करेगा, दिमाग पर जोर लगाएगा कि हाँ क्या बोल के समझाए थे, समझा? साथे उतारने में दिक्कत है, ठीक है। और क्लास में ज्यादा याद होता है वहाँ। हाँ वो तो है ही है, कलाओ, अरे ऑफलाइन के बातें अलग है, ठीक है। हाँ, तो अब आता है बाबू, आप तो खुलेंगे आपका, है ना? यस यस सर। सर। अरे ये सब तो इमरजेंसी के लिए ना है, डिफरेंस। हम बोले थे ना सर खुल जाएगा, मुख्यमंत्री से बात कर। हाँ तू किया था, तू मुख्यमंत्री के कौन है? सीएम के पास पहुंच गया। हाँ, जान पहचान के होंगे। म्यूट कर दीजिए सर। अच्छा,
इतना समझ में आया ना बाबू? हेलो, यस सर। इतना समझा दिए थे ना? हाँ, अब आगे बढ़े हैं। यस सर। ठीक, अब आता है। सर हाँ बोलो। स्क्रीनशॉट ले ले। अभी ना थोड़ा सा और जगह है ना, जगह है ना, थोड़ा सा लिखते हैं तो ले लेना। यस सर। अब आगे आता है बाबू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल, ठीक है। तो इसमें पहला आता है मूलिकेन स्केल। मूलिकेन, हाँ ले लो, उसी तरह ले लो इसको। इंसर्ट बाबू, जगह नहीं है हो रहा। इंसर्ट लो। अच्छा रुक, पेज 1 लिख देना। पेज 1 ना, तो पेज ना लिख रहा है तो करवा देगा। हाँ पेज 1 आप लिखो। आप लो इसकी इंसर्ट। हो गया? हो गया? यस सर। बता रहे हो? तो पहला आता है मूलिकेन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो पहले समझा देते। ई का कहा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एवरेज, एवरेज समझता है ना? यस सर। कहेगा जैसे 5 और 3 का एवरेज कितना होता है बताओ? तो 3 जोड़ 5/2 करता है, 4। है ना एवरेज वैल्यू? यस सर। बताओ 6 और 9 का एवरेज? एवरेज 6 + 9 / 7.5। 2। तो 7.5। और उतना छोड़ो ना, ऐसे हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 6, 9, 3 का एवरेज कहेगा तो बताओ 6 जोड़ 9 जोड़ 3 बटा जितना रहता है वो भाग देते हैं। 9। तो ये देखो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़ कर 2 से भाग दे दिया, तो ये एवरेज हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गया। यस सर। इलेक्ट्रॉन कोई कहा, ये घोड़वा कहा के चला गया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मूलिकेन स्केल का समझ में आया? यस सर। क्या बताओ? द इलेक्ट्रोनिगेटिव हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द The एवरेज ऑफ average of ionization energy and एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नहीं, हाँ
तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, हाँ क्या करा है देखो, दी एवरेज ऑफ ionization energy and electron affinity is called मोलिक्यूलर स्केल ऑफ ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, the average of ionization energy and electron affinity is called electronegativity. नेगेटिव That is electronegativity बराबर ionization energy plus इलेक्ट्रॉन एफिनिटी by 2। 2 तो कह सकते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कंबाइनिंग प्रॉपर्टी किसका किसका है। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन तो हाँ, इसका मतलब हुआ डेट इज electronegativity is the combining property of ionization energy and इलेक्ट्रॉन एफिनिटी electron एफिनिटी affinity। अच्छा, यहाँ एक चीज बहुत, इसको लिखाने का पर्पस क्या था वो थोड़ा गौर से देख समझना। तुमको हम बताए थे कि आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन ऐसा था, ग्रुप में टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप बढ़ता था, Yes, में sir. लेफ्ट टू राइट बढ़ता था। सेम ऑर्डर था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यस सर आई दोनों को मिला के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनता है। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर यही ना होगा। ना समझा? तो याद रखने के लिए बाबू, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉनिक हाँ, तीनों का ट्रेंड एक ही जैसा होता है। क्या होता है समझ में आया? यस सर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कंबाइनिंग प्रॉपर्टी था? आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाँ ठीक है, यहाँ बोल दिए, वहां लिखाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो बाबू, पेज 2 लिख लीजिए सर पेज इधर लिख देते हैं, पेज 2। तो नहीं लिए रुक जाइएगा। अभी रुक जाइएगा सर। हो गया सर। नहीं सर नहीं है, हो गया सर, हो गया। तो रुक जाइए। अरे थोड़ा स्क्रीनशॉट ले में इतना देरी कुछ हो रहा है घोड़वा? ऐसे हो जाए, मिट जा रहा है। पटक दो मोबाइल, चुरा के लाया है? नहीं सर तो क्या सोया? वही नहीं रहा है। हो गया सर। अरे नहीं, उसको नहीं हो रहा, करे पटक दो। बढ़िया सर, बढ़िया, आगे बढ़िए। हो गया वो? यस सर हो गया। ठीक है, चलो अब बदलना है पेज। पेज 3, ठीक है। तो इसमें दूसरा आता है, पहला उमुल्किन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, यस सर अब दूसरा आता है पॉलिंग
स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये ध्यान रखना है बाबू, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर ही बेस्ड होता है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो पहला लाइन यही लिखेंगे, म्यूट कर दें। It is based on bond dissociation energy और bond energy, bond energy। हाँ, फिर देखो, according to this scale। सुनो, अभी थोड़ा सा ये ध्यान रखना बाबू, इसको थोड़ा आप समझाने दो। हाँ देखो, हेलो, यस सर। यस सर। थोड़ा समझाते हैं। देखो बाबू, जैसे मान लीजिए कि एगो दो लड़का है, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन। कोई पूछेगा इसका कितना दिमाग है तो बताएगा? बताएंगे। इसका दिमाग कितना है बताएगा? नापेगा? कैसे नापेगा? ठीक है, तो किसी का भी एब्सोल्यूट दिमाग नहीं बता सकते हैं, एब्सोल्यूट दिमाग नहीं, अपना दिमाग नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई भी चीज पढ़ाए, दोनों को बैठाए, सेम पढ़ाए, उस पर क्वेश्चन दिए, तो ये देखे कि ज्यादा बना रहा है कम बना रहा है, तो कहेंगे कि इसका दिमाग ज्यादा है। यस सर। हाँ, तो रिलेटिव बता सकते हैं, मैंने डिफरेंस बता सकते हैं। बात समझा? दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो यही ये कहा पॉलिंग कि किसी का भी एब्सोल्यूट माने अपना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा किया कि किसी का फ्लोरीन को मान लिया कि 4 होता है, एक को मान लिया, तो मान लीजिए कि डिफरेंस बता देंगे। मान लीजिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सोडियम माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन बराबर कौआ आ गया या 5 आ गया, मान लिया जाए। समझ रहा है ना? डिफरेंस बता सकते हैं। यस सर। आप फ्लोरीन वाला आप मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 4 है, तो XNA जाई इसको पढ़ते हैं। ठीक है, -4 बराबर 5, तो XNA कितना हो गया बताओ? 9। तो डिफरेंस जब बताएंगे तो एक को किसी को जब बाबू आर्बिट्ररी मान लेंगे तो दूसरा वाला नहीं पता चल जाएगा। हाँ, तो यही कहा कि एब्सोल्यूट नहीं बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। अब इसको समझने के लिए देखो, एक फ्लोरीन का 4 मान लिया था, हाइड्रोजन का 2.1 मान लिया था। हाइड्रोजन का कितना माना था? 2.1। फ्लोरीन का कितना माना? 2 को मान के सारा का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकाल दिया था। ठीक है, कैसे निकाला था समझा ना? तो डिफरेंस के लिए फ्लोरीन का तो भी मांग सकते हैं, फ्लोरीन का कितना भी मांग सकते हैं। तो ही तो वैज्ञानिक हो रहा है बेटा, तो ही मानेगा तो तोरे तो दुनिया फॉलो करेगा। 4 दिन का ही है। अभी आप ही ने बोले कि फ्लोरीन को कितना भी मांग सकते हैं, ऐसे 9 होता है। फ्लोरीन का 9 होता है? हाँ, 4 होता है 4। अरे पागल है, कुछ से कुछ बोल देता बाबू। 17। अरे मानने के लिए कुछ मान सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारा कौन औकात है कि मान लेगा कि दुनिया फॉलो करने लगेगा? उसके लिए अरे कोई रिपोर्टेड आदमी था, पॉलिंग था, पूरा दुनिया इसको माना, थोड़ा इसको दूध का नोबेल प्राइज मिला, तुमको क्या बार मिला है? बेटा चुप हो क्या बार मिला है? 2 बार। सर हम साइंटिस्ट बनेंगे तो ना मिलेगा। हाँ, तो तू साइंटिस्ट बनेगा तो ना दुनिया बात मानेगा। अभी तो मार के लफड़ा देगा, कुछ बोलेगा तो कहेगा बेटा काका बात बोलता है। ठीक है, साइंटिस्ट बनेगा तब तुम्हारा बात मानेगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, तो ये बाबू जैसे देखो,
मान लिया ये A2 है, इसे मान लिया जाए समझाने के लिए, ध्यान देगा अभी बोर्ड पर। A2 है, रिएक्शन किया B2 से तो ये भी बना। तो क्या क्या हुआ होगा, ए था, बी भी था, ये भी बना है। यस सर। तो ये बॉन्ड टूटा होगा, ये भी टूटा होगा तब ना, आई दोनों मिलके फिर बना होगा तब ना ये भी बना है। यस सर। तो ये बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा ना उसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए। क्या कहेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए। इसको तोड़ने में जो लगेगा उसको क्या कहेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑफ बी। बीबी। इसको क्या कहेंगे बताओ? बी। बीबी। हाँ, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी। एबी। ठीक है, तो ये क्या किया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो देखो कौन दिया, ये ना पूछेगा कहां से आया। यस सर। कौन दिया है? बॉन्ड डिसोसिएशन पॉलिंग। डिसोसिएशन अरे इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला। वो चल गया कहाँ? ऊपर। ठीक है, तो पूछना होगा तो जब ऊपर जाएगा तो उससे मिल के पूछ लेगा, लेकिन अभी नहीं पूछो। हाँ अभी दुनिया देखो। हाँ, अभी दुनिया देखो। ठीक है, तो देखो बाबू ये क्या कहा कि जाई ए माइनस जाई बी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ये। ठीक है, बराबर 0.101। ठीक है, अंडर रूट ओवर हाँ देखो ये इंटू में है, इसको गुना आगे लिखा है, ऐसा नहीं समझना कि इंटू है। ठीक है, हाँ ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी माइनस ये क्या है? नहीं बोलता, अभी बताया था ना इसको। हाँ बोले ना सर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एबी। हाँ तो बोला था, नहीं बोला। बेटा नहीं बोला, झूठ बोलता। हाँ माइनस। ठीक है, फिर देखो फिर रूट आएगा। सर मेघ बंद कीजिए ना। अच्छा ये वाला बता क्यों वो थोड़ा सा। हाँ बेटा गाय रख ले रखता है। और दूध पिएगा दिमाग होगा इसलिए रख ले। हाँ भाई, यहाँ ये देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बी। हाँ ये कब होता है? कब होगा? इतना कट कर देते हैं। अच्छा फिर कट करेंगे तो पूरा मिट जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बी पॉलिंग स्केल। अब बाद में करते हैं। आलोक कुमार के माइक से बहुत आवाज आ रहा है सर। वही तो उसको हम चेतावनी दिए थे, फिर नहीं सुन रहा है वो। सर म्यूट किए सर, म्यूट किए सर हम।
अरे तू पागला वाला है, म्यूट किया है तो कैसे आ रहा है सब? तू यहाँ दिखा रहा है, ये पागला पूरा कंप्यूटर है का? बहुत हल्ला होता है। इसको इतना मारेगा ना, ये म्यूट किया था कैसे आवाज आता है बताओ? झूठ बोलता है। देखो ना अभी भी म्यूट। म्यूट तो कहा किया है रे? हाँ यहाँ नहीं शो कर रहा है, सबका म्यूट दिखा रहा है, तुम्हारा नहीं दिखा रहा है। वही तो सर। चालाक बनता है, झूठ बोलता है। अब म्यूट किया, देखो किया ना? यस सर। झूठ बोलता है कमीना के, वो मारे लाएंगे तो हम वो तो हम बताते पढ़ाई में डिस्टर्ब करता था तो। और झूठ बोलता, कितना पैसा डालेगा कि बड़का इनोसेंट लड़का। नहीं वो डिस्टर्ब खा लग करे से फायदा, तू क्लास ना करो, दूसरा को डिस्टर्ब करता है। ऊपर से झूठ भी बोलता और झूठ भी बोल रहा है, देखो ना यहाँ पूरा शो कर रहा है। अब देखो बंद किया है। हाँ तो देखो बाबू, ये है तो ये कब लेंगे ना, ये कब लेंगे? वेन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कब दे? किलो जूल पर मोल में दे तब। ये बॉन्ड इवेन या ईफ कर दो, ईफ हटाओ तो छोटा जगह लेगा। इफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी values are in kilojoule पर मोल। हाँ अगर बाबू किलो कैलोरी पर मोल लेगा तो ये वाला जो कांस्टेंट है ना वो हो जाता है 0.208। अब बाकी सब सेम है। हाँ ये कब लेंगे? इफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी values are in किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल में रहेगा तो ई वाला खाली ई वाला 0.208 लेंगे। अगर किलो जूल में रहेगा तो खैर ये सब के कोई जरूरत नहीं कहीं यूज होता है, खाली एगो फील के लिए दिखाए कि ऐसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस निकालते हैं, समझ में आया ना? ठीक है, इसका और कोई ज्यादा रोल नहीं है बाबू, ठीक है, जहां रोल है वो वहां पर हम फोकस करेंगे। ये चलते कि हाँ तो क्या दिखा, इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये सब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ना है। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ बाबू कुछ थोड़ा जानने वाला बात है जो हाँ देखो आगे, इफ एक्स ए माइनस एक्स बी माने इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस का वैल्यू 1.7 हो जाए, कितना हो जाए? 1.7। देन ए बी बॉन्ड is 50% ionic and 50% कोवैलेंट। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा देखो, इफ एक्स ए माइनस एक्स बी
1.7 से ज्यादा हो, देन ए बी बॉन्ड इज predominantly प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंटली मैंने समझा ना कि मैंने आयनिक ज्यादा हो गया। प्रीडोमिनेंटली मैंने समझा, जैसे मान ले तू सब्जी बना रहा है, खूब बढ़िया बढ़िया मसाला इसमें डाल दिया, बहुत महंगा महंगा लाके मसाला डाला एक से एक, और बाबू ज्यादा नमक डाल दिया, तो बताओ मसाला का गुण रहेगा, सब पैसा बर्बाद हो गया, कौन डोमिनेट हो जाएगा? नमक। नमक। यस सर। हाँ, तो प्रीडोमिनेंटली नमक हो गया। उसी तरह प्रीडोमिनेंटली आयनिक हो गया, माने आयनिक ज्यादा हो गया, अब ई बॉन्ड को आयनिक कहेंगे, समझ में आया? अब इस सब्जी को क्या कहेगा कि नमक ज्यादा है कि मसाला ज्यादा है, बताओ? नमक। नमक ज्यादा है। हाँ, तो प्रीडोमिनेंटली नमक हो गया। if xa minus xb less than 1.7, then AB bond is predominantly covalent, predominantly covalent। ठीक है, यही इतना इंफॉर्मेशन था बाबू, चलो स्क्रीनशॉट लो। हो गया? यस सर। चलो बता रहे पेज। पेज 3 था 4। हाँ, तीसरा है ऑल रेड रोचो स्केल। तू बेटा खांसता है, देखो सब कोरोना न ला दई। हाँ, नहीं सर। तो ये कुछ नहीं बाबू, जैसे ये डिफिनीशन है कि जैसे SCHF था, तो क्या था बताओ? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, एगो हाइड्रोजन था, एगो फ्लोरीन एगो था, फ्लोरीन था। ठीक है? तो यहाँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, तो इसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? इसका न्यूक्लियस खींचेगा। यस सर। अरे पॉजिटिव जो रहेगा वही ना खींचेगा। जो तो इस आइटम में पॉजिटिव कौन होता है? क्लोरीन। यस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ना पॉजिटिव होता है। यस यस सर। इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जिसका न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाएगा, ठीक है? समझ में? इसका न्यूक्लियस भी तो खींचे रहा, लेकिन किसका न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा बताओ? फ्लोरीन वाला फ्लोरीन कि का। हाइड्रोजन वाला? फ्लोरीन का। फ्लोरीन हाँ, का। तो जिसका खींचेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, यही बात ही बोला बस, ठीक है? नोबेल प्राइज ले लिया। और रेड रोचो स्केल। ये बात तो हम लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन ये पीछे हुए किया ही बेटा, दूध पीते रह गया, ठीक है? तो देखो ये क्या करा। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, ठीक है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी is an electrostatic
force of attraction between the nucleus of one atom and an electron of an adjacent atom bonded to it. समझ में आया क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम और एंड एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एडजेसेंट एटम बॉन्डेड टू इट. जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था है सर एडजेसेंट नहीं समझे. एडजेसेंट माने बगल वाला. बगल. तुम्हारे बगल में कौन बैठा है अभी? कोई नहीं ना, तुम्हारी बहन पढ़ रही है. Yes. पढ़ रही है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा. ठीक है. तो के गो हुआ स्केल बताओ? 3 गो. 3 गो. कौन कौन? मुलिकेन स्केल. दूसरा पॉलिंग स्केल. तीसरा ऑलरेड रोचो स्केल. तीनों स्केल बताए थे बाबू. एवरेज ऑफ इलेक्ट्रोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये वाला क्या बताए थे? याद करो कि डिफरेंस बता सकते हैं. अच्छा, के दो कोई माना था, हाइड्रोजन को तो बना था, एगो फ्लोरीन को बना था. इसको मान के बाकी सबको निकाला था, डिफरेंस ही निकाला था. डिफरेंस में 0.101 अंडर रूट ओवर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी माइनस फिर रूट आया था ना. हाँ, ए इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बी, ये ना था वो. अच्छा, इक्का भी लेंगे जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में दिया हुआ रहेगा? किलो जूल पर मोल में. इसका वैल्यू किसमें रहेगा? किलो जूल. अगर किलो जूल नहीं है, किलो कैलोरी पर मोल रहेगा तो इसके जगह पर कितना हो जाएगा? खाली 2.08. 0.208. कब? जब कैलोरी में रहेगा सर. हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू किसमें दे रहेगा? किसमें दे रहेगा? कैलोरी में. कैलोरी में. किलो कैलोरी पर मोल. ठीक है. अच्छा, कैलोरी पर मोल. हाँ, अगर x से माइनस एक्स बराबर 1.7 हो जाएगा तो 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट. x से माइनस एक्स भी अगर ज्यादा हो जाएगा तो बताओ ए बॉन्ड बी क्या है? प्रीडोमिनेंटली आयनिक. हाँ, x से माइनस एक्स भी लेस देन 1.7 रहेगा तो ए बी बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट हुआ. ये और रेड रोचो तो अभी जस्ट पढ़ा कि जिस एक का न्यूक्लियस और दूसरे का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो के बीच में जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. अभी तीनों बाबू सबसे ज्यादा यूजफुल हम लोग के लिए कौन है? पॉलिंग स्केल. तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. देखो, तुम्हारे यहाँ गाय लगता है ना छोटे? जिसके यहाँ फैक्ट्री है ना बोलते हंसता है. हाँ, गाय लगता है ना. नहीं तो मर गया था. तेरी ठंडा में नहीं, उस टाइम नहीं बोले थे कि तबीयत खराब हो गया तो मर गया था. तो दही चूड़ा कैसे खाया? अच्छा, ठीक. हाँ, तो देखो वो वही बता रहे हैं कि एमोंग तीनों में out of these the three out of these
out of these three scale Photo Pauling Okay. Pauli a scale of electronegativity is the most यूजफुल। कौन सबसे ज्यादा यूजफुल है? Pauli scale. Pauling आप देखो वो आगे फैक्टर, ये वाला समझा दिए थे अभी। फैक्टर्स अफेक्टिंग Yes. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एकदम किसके जैसा है? अभी नहीं बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी और और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्वल है। इलेक्ट्रॉन उसी के जैसा है। ठीक है, हाँ तो वही लिखा रहा है दी फैक्टर्स affecting electronegativity are more or less same as those of ionization energy and इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी चलो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। लेते हैं। ले लिए सर। चलो बढ़ रहे हैं। यस सर। पेज 5। हाँ तो देखो बाबू, अब सब बताया हुआ है कि अभी हम समझा दिए तो वहां पर तीनों का एक क्या ऑर्डर हो गया? यस सर। क्या था पहले? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉनिक आई पाऊ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों का यही ऑर्डर हो गया, एक ही ऑर्डर हुआ। हाँ तो इसका मतलब बॉटम से टॉप बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। ठीक है, यही लिख देते हैं। electronegativity increases from
लेफ्ट टू राइट बॉटम टू टॉप in a left to right in a period of periodic table. Increases from bottom to टेप top टॉप in a group of periodic table. अब देखो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पॉलिंग स्केल के आधार पर देखो ये इतना आप पहले भी याद करवाए होंगे, ध्यान से देखना खाली, ठीक है। हाँ ऐसा था, ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम सीरियम डिपेंड करता है। अच्छा देखो पाए लगाते, इसको मिटा देते। हाईली बे बा का नो नो एप फने, ठीक है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2.1 होता, तो यहाँ लिख देते हैं। हाँ हाइड्रोजन को और उधर लिख दिया, सहूलियत के लिए जिक्र होता है। हाँ तो देखो तो अब हाँ ली बे बखनो फने, फिर था नमक, अलसी, पास कलर, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम रुबिडियम, और ही नहीं रहा। सीरियम अच्छा हाँ, जैसे हो लिख देंगे सीजियम। यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटीन। हाँ तो देखो तो वो अब लिखते हैं, याद पहले भी करवाए होंगे, अब यहाँ भी याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का खाली बताए थे ना कि माना था कितना, 2.1 माना था ना। यस सर फ्लोरीन का माना था 4, 4 फ्लोरीन का कितना माना था 4 मैन 4। हाँ यहाँ देखो इसको 1 लिख दो, 0.5 बढ़ाई तो चल जाओ, तो बताओ तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.5 5 2 2 2.5 3 0.5 4 हो गया। यहाँ 0.9 लिखो, अब 0.3 बढ़ाओ, बताओ 1.2 1.5 1.8 2.1। वो याद रखना IAC
ISC हाँ HP। ISC का कितना था, सेम ना था। यस 2.5 हाँ इसका 2.5 वो याद करवाए थे HP HP 2.1 वही था। 2.1 हाँ। यहाँ देखो सल्फर का स्क्रीनशॉट ले लेते 2.5 हो गया, और ISC था ISC एगो इसका भी उसका भी होगा 2.5 हो गया। आप देखो इसका 2.2 होता है, अब 0.3 बराबर तो 2.5 फिर 2.8 I3 होता है। 2.3 यहाँ 0.6 लिखेगा, यहाँ 0.7 लिखना, इसको हटा नहीं दो। दिखता है सर। नहीं दिख रहा है। अच्छा ब्रैकेट में इधर लिख देते हैं 0.7 है, ठीक है। अब देखो इसका 0.8, इसका भी बाबू 0.8, यही तो। हाँ सेम होता है। ये इतना का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू याद हो गया तो कोई नहीं दिक्कत होगा वो, ठीक है। हम पहले भी याद करवाए हैं तुम्हारा। यस सर। करवाए, सबको गोल कर दिया उस टाइम। सब हो गया ना। अब यस सर। तो आप देखो तो बाबू, हाँ पीरियड में अब देखो, पीरियड में देखो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यस सर। ग्रुप में Yes, देखो sir. नीचे नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ रहा है। ठीक है। हाँ आप देखो बाबू, ये भी बताए थे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन बराबर 2.1, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल लेस देन 2.1, नॉन मेटल
greater than 2.1. 2.2 हाँ जल्दी स्क्रीनशॉट लो बाबू। लेकिन ले लिए सर। बता रहे हो। पेज 6। हाँ तो ये ध्यान रखिएगा बाबू कि अब आता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हाँ तो ध्यान रखना कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ नॉन मेटाल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, हाँ मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी is directly proportional to non-metallic character. Or inversely proportional to metallic character. अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वेरिएशन ही ना था वो ऐसे अब ऐसे था। यस सर है तो ये किसका वेरिएशन हो जाएगा बताओ? नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। अब उसका उल्टा कर दो, इनवर्सली है था। अभी हो जाएगा कैरेक्टर इंक्रीजेज। हाँ चलो स्क्रीनशॉट लो बाबू। ले लिया। यस ले लिया बाबू। यस सर। पेज 1 एक बार। अच्छा इसका पेज मतलब 1 सर। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर कब होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब नोट करके लिख सकता है non-metallic elements have a strong tendency
strong tendency to gain इलेक्ट्रॉन। फिर से स्क्रीनशॉट ले लगा वो यस सर। और सर मेटालिक कैरेक्टर तो वो देने का टेंडेंसी रखेगा, ये लेने का गेन माने लेना। हाँ और लॉस सर पेज 1 दिखा रहे हो लास्ट में दिखाते हैं कहा बड़ा बड़ा। अच्छा मेटलिक कैरेक्टर में लॉस ना होगा। हाँ वो लिख देखा। लिख लेंगे। वैसे लिख लेगा मेटालिक एलिमेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लॉस लिख देंगे। हाँ गेन गेन के जगह पर लॉस या लूज लिख दो, भी लिख दो। चलो बाबू। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो पेज बता रहा है। अभी तक हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में ट्रेंड देखे थे, अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है सर ये कौन माइक ऑन कर लिया सर, ओप्पो करके? वो है देखते हैं। बहुत हल्ला करता है। ओप्पो है ना। यस सर, ओप्पो A5। ओप्पो भाग गया भाग गया। सोचे पहला बार किया ये। हाँ बाबू तब हम लोग केमिकल में देखेंगे पीरियोडिक। लास्ट इशू है, खत्म हो जाएगा। अब ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें आता है वो आज 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 कोई थी ना 4:30 बजे तक पढ़ा देते, खत्म हो जाएगा। हैं? या संडे क्लास नहीं ना है पढ़ा देते। हाँ सर क्लास से डाटा सर, नहीं है। क्या बाबू? सर क्लास से कितने बजे? 4:30 से कहाँ? सानूराई का। सर डाटा नहीं है। 4:30 बजे से ना है। क्या बोले सर? 4 बजे। यस ठीक- सर। ठीक है 4:15 बजे तक पढ़ाते थे। डाटा नहीं है। तो ले लो ना कोई से। हॉटस्पॉट ले लो आयुष। अभी भी लिए हुए हैं, उसका भी खत्म होने वाला है। तो जाओ यहाँ से। तो ये बेटा खूब पिक्चर देखता होगा। सिटी रील देखता है सर, रील। हाँ वायलेंस और आज देखा चाहे देख रहा होगा लता दादी के। नहीं सर बेचारी तो मर गई। हाँ बेचारी अच्छा नहीं। हाँ हाँ तो देखो पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ध्यान से समझना ये और ऑक्सीडेशन। ठीक है हाँ तो क्या होता है पहले तो देखो तो बाबू। हाँ देखो वैलेंसी क्या होता है तो ध्यान से समझना है। डी कंबाइनिंग
कैपेसिटी ऑफ an element is called its valency or valence इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को एक साथ करना होगा था, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक साथ करना होता है तो इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। मतलब एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बताया हुआ है साहब मेरे टेबल में। जैसे बताएं। हाँ, यहाँ देखो छुटे, वैलेंसी बराबर एन होता है जब एन लेस और इक्वल टू 4 होता है, बराबर 8 माइनस एन होता है। जब एन ग्रेटर इक्वल टू 4 होता है। यहाँ कभी कभी समटाइम्स एन भी ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ वेयर n is the number of outer most इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये देखो बाबू, अब इसको समझाते हैं तब समझ में आएगा। जैसे उतार लिया, अच्छी स्क्रीनशॉट लो तो लो। ले लिया? यस। बता रहे बाबू। एग्जाम्पल रखो, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 और 1। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, तो 4 से कम होगा तो वही एन होगा, वही हो जाएगा वैलेंसी। तो यहाँ वैलेंसी बराबर 1। फिर देखो, जैसे सल्फर है, सल्फर का 16, तो 2 8 6। बताओ 4 से ज्यादा है? यस सर। तो 4 से ज्यादा है तब देखो क्या होता था, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस, यहाँ वैलेंसी बराबर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो कितना हो गया? 2। ठीक है, समझा? बोल में ना करता है। यस सर। उस टाइम को लाके 8 क्यों लिख रही है? जैसे क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 7 वैलेंसी 8 माइनस 7। बताओ तो 4 से ज्यादा है? यस सर। 8 माइनस 7 कितना हो गया? 1। 1। अब तो समझ में आ रहा होगा। यस। बोल में ना करता है। अब सिलिकन है, सिलिकन का 14, 2 8 4 है, तो कुछ भी ले सकते हैं।
कुछ भी ले सकते हैं, मैंने n भी ले सकते हैं, n भी लेगा तो 4 हो जाएगा, और ना तो 8 माइनस, दोनों में इक्वलिटी लगा हुआ है। देखो यहाँ भी इक्वलिटी है, यहाँ भी इक्वलिटी है, 4 होगा तो कोई भी ले सकते हैं, है? कोई भी है। हाँ, एक एक का माना होगा। हाँ 8 में 4 घटाएगा तो कितना आएगा? 4। 4। ए बाबू समझ में आया ये बात? यस सर। ठीक है। अब आजकल बाबू ऑक्सीडेशन स्टेट यूज किया जाता है किसके जगह पर? वैलेंसी के जगह पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन तो होगा nowadays the term oxidation state is used for वैलेंसी। वैलेंसी या वैलेंस दोनों एक ही चीज है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है, ध्यान रखना होगा। जैसे देखो OF2 में बीस हो जाएगा सर। हाँ, ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ -1 यहाँ प्लस +1, यहाँ इधर खींचेगा -1 प्लस 1। यहाँ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर +1 कितना हो जाएगा? +2। +2। ऐसा बताए थे शुरू में, याद करो। हाँ बताएं। यस सर। माइक दिख रहा है सर नीचे वाला? थोड़ा सा दिख रहा है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन -1। नहीं दिख रहा है। वो अंधा है ये। सर हमको दिख रहा है, झूठ छोटा नहीं करके करते। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन ना दिख रहा है? अब दिखने लगा। अब दिखने लगा, पागला है झुट्टो मुट्टो ये। हाँ, जानता है झुट्टो मुट्टो सबके मिटवा देता फिर। अब छोटा छोटा ऊपर आंगुल लिखते हैं। अब देखो इन Na2O ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव खींचेगा -1 +1 खींचेगा -1 +1। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम +1 ईच। सर बीच का है लगाते हैं। दूगो है ना, तो अलग अलग इसीलिए हाँ, एक रहता है इतना लगाते हैं, एक के लिए कल लगाएगा। ईच बड़े प्रत्येक हो गया वो। यस सर। यस सर। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो तो। यस सर, पेज लिखिए। पेज नहीं लिखना, पेज कितना 8 ना? चलो बदले।
बदले है। यस सर। हाँ, आप देखो छोटे, हम लोग को वैलेंसी को यूज करके, हाँ, बाई केमिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, बाई यूजिंग वैलेंसी we predict the formula of compound H। जैसे देखो ये सिलिकॉन का वैलेंसी कितना था, 4 ना। यस सर। ब्रोमीन का कितना था, 1। 7 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 घटाए थे। अब ये वाला इसके साथ है, ये वाला इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बताओ। SI Br4, ठीक है, हो गया। उसी तरह देखो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कितना होता है, 3। सल्फर का कितना, 2। अभी तो बताए थे सल्फर का 2, नहीं बोलता। देखो सल्फर का कितना बताए थे, 2। यस सर। हो जाएगा Al2S3, ठीक है, नहीं है। हाँ यस सर। चलो अब देखो अंतिम में बाबू, थोड़ा सा रह जा रहा है, क्या करें। ध्यान दीजिए सर। कह रहा है कि क्लास है तो कैसे, ये वाला खाता पड़े सम ये वाला periodic trends in hydrides are हाँ, तो देखो अब जैसे ग्रुप 1 है, हाइड्राइड का लिख रहे हैं, नीचे ऑक्साइड का लिख रहे हैं। ग्रुप वन में मान ली सोडियम है, तो ये सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा। ऑक्साइड है तो Na2O हो जाएगा, ठीक है। तो नमक अलसी था ना, यस सर। पास कलर कलर वो तो ये अथी हो जाएगा। फिर आ जाओ नमक, एक बार हाइड्राइड बनाएंगे, एक बार ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड बनाएंगे। हाँ, तो देखो Mg है, तो Mg इसका 2 होता है, तो Mg2 हो गया, ये ग्रुप 2। ये हो जाएगा MgO, ये हो जाएगा AlH3। समझा ना कैसे? नहीं सर। सिलिकॉन का कितना होता है वैलेंसी, 4। 4, तो यहाँ 4 लग जाएगा, अभी ना बताए थे। हाँ सिलिकॉन के 4 होता है। इसका वाला इधर हाइड्रोजन 1 होता है, तो 1 ना लिखे हैं, ठीक है। ये
तेजश्री, आपको हाँ तो ये ग्रुप 13 हो गया था। नायिका के हिसाब लिख देते हैं। ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। ये हो जाएगा AL2O3, ये हो जाएगा ASiO2, ये हो जाएगा P2O3 होता है उसका डायमेरिक फॉर्म P4O6 या P4O10 डायमेरिक फॉर्म होता है SO3। सर H2S में हाइड्रोजन को मतलब कि आगे क्यों लिखे? उसे कोई दिक्कत तो ना है? ठीक है, दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा लगता है, दुनिया लिखता है तो हम लिख दिए। ठीक है, तू चप्पल पहनता है ना? यस, तो पैर में काय पहनता है, माथा में काय पहनता है? कि उसका अच्छा वो ना लगेगा। रक्षान है। टोपिया पैरवा में पहन लेगा तो का ना बचाव ना होगा, बांध देगा लत्ता से तो वे पहन के समझा? ये दोनों में आगे लिखा जाता है वो। ये दोनों में आगे कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, समझा? ठीक है। Yes, sir. H2S तू को ना देखा है? तू तो देखबे क्या बदमाशी कर रहा था। देखे सर, लेकिन मेटल आगे लिखा रहता है इसे। अरे ये फास्फोरस का 2 गो होता है, शो करता है, एगो 3 है एगो 5। ठीक है, तो देखो ये 3 है, ये 2 है, तो ये हो गया P2O3 और इसका डायमेरिक फॉर्म हो जाता है P4O6। ठीक है, एगो P5 भी शो करता है। 5 भी, हाँ हाँ तो तू सब जानबे करता है। P2O5 हो जाएगा। इसका डायमेरिक क्या हो जाएगा? P4O10। 10, हाँ समझा? यस सर, समझ गया। सब समझता है तू, खाली हमको नहीं बदमाश। सर, बता दिए तो कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ, अब बाबू अगला दिन के थोड़ा सा रह गया 10 मिनट के लिए। ठीक है, बी यहीं से शुरू होगा। एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। चलो वो यहीं से होगा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? दिखा देते हैं शुरू से। वो लड़का 1-1 कर रहा था, निशांत को था। ले लिया वो? यस सर। तो देखो पेज 9 बदल रहा है, पेज 8, हो गया? पेज 7, हो गया? यस सर। पेज 6, हो गया? पेज 5, पेज 4, पेज 3, पेज 2,
पेज 1। हो गया सर। सर थोड़ा पेज नंबर 9 दिखाइए तो। 9 सर 9 ना। यस सर। यस सर हो गया। ठीक है, वो 10 मिनट के लिए पेट्रोल लग गया। अगला दिन हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो 10 मिनट के बाद, ठीक है नेक्स्ट क्लास है ऑफलाइन होगा सर? ना। वो 2 दिन अभी ऑनलाइन चलेगा, 2 दिन, ठीक है। अरे हो सके ना तो छुट्टी, अरे एक जगह जाना है तो अगर नहीं गए तो वही चलते हैं। अभी नहीं कुछ हो रहा है खुल के, समझा। यस ठीक है? एक जगह जाना है तो फिर हम तो चल ऑनलाइन में छुट्टी रहेगा? नहीं भाई, अरे हम 2 बजे तक चल आवेंगे ना, ठीक है। अगर मान ली नहीं आए, ठीक है, तो ऑनलाइन में तो मैसेज कर देंगे, ठीक है ना, समझा। हाँ यस सर। लेकिन क्लास तो चलवे करेगा, ठीक है। अच्छा, परसों क्या तारीख पड़ेगा? परसों 8 तारीख। 8 ना। 7 सर। 8 है सर। आज या क्या 8 तारीख? कल 7 आज क्या तारीख है? आज 6 या है, 6 तारीख। 8 ना पड़ेगा। यस सर। देखो, अगला सप्ताह तक खोलिएगा सर। अरे क्या कहे, एक जगह जाना है। अगर हम नहीं मैंने अगला दिन देखो, हो सके क्लास, देखो ज्यादा उम्मीद है कि होवे करेगा, चाहे नहीं होगा, ठीक है। सस्पेंस है बाबू, जैसा हम उसी दिन बताएंगे कंफर्म, ठीक है, परसों, यस सर। ठीक है। ऐसा ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन तो चलवे ना करेगा। 10 के बाद ही चलेगा ऑफलाइन, 11 के बाद। आईसी के एग्जाम चल रहा है ना। यस सर। अरे आईसी के एग्जाम चल रहा है ना वो, बिहार बोर्ड वाला। जी यस सर। तो बहुत सा जैसे लड़का मन जो है ना, भाई भतीजे अगर चोरी करावे लग गेले घर है ना, समझा, ठीक है। तो सब कहा कि अगर चालू कर देगा ऑफलाइन तो कैसे चोरिया करावेगा, वहां फेल ना कर जाएगा, हाँ। यस तो वही से कहा कि ऑनलाइन 11 तक पढ़ाइए जे, तो 10 तक पढ़ाते हैं, ठीक है। 10 तक ऑनलाइन चलेगा, ठीक है ना बाबू। यस। ठीक उसके है बाद सर, ओके। हाँ हाँ, कई बहुत लड़का घर गया हुआ है, कोई के मान ली बहन परीक्षा दे रही है, तो पहुंचाने लाना होता है कि ना होता है, हैं? यस। यही सब है, ठीक है। तो 10 के बाद है, ठीक है, थैंक यू।